हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हरियाणा करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न और ये रहेंगे हरियाणा के जो जनवरी माह में हुई सभी घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का जो टारगेट है वो है 150 लाइक। अगर 150 लाइक आएंगे तभी हम नेक्स्ट वीडियो फरवरी माह की करंट अफेयर लेके आएंगे। और बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की सपोर्ट करो और ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के पास आप शेयर करना, क्योंकि सभी को हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। अब चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो आप सभी अच्छे से रीड कर लेना, इसके बाद में हम इन सब क्वेश्चनों की क्विज करेंगे। हाल ही में मिस टीन आइकॉन इंडिया 2020 बनी। नीरज यादव हरियाणा के किस जिले से हैं? देखो ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले से हैं। फिर इसके बाद में मिस इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट का खिताब किस हरियाणवी ने जीता? ये जीता पानीपत की है प्रियंका जुनेजा ने। देखो वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लिंग अनुपात में हरियाणा के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? ये आप नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में। ये हरियाणा ने वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? देखो ये रेशो है 1000 पुरुषों पे 922 जो महिला है उनका रेशो है। पहले ये रेशो 1000 और 33 का था, 933 का था। अब देखो वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लिंग अनुपात में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे नीचे रहा? ये रहा चरखी दादरी। चरखी दादरी भिवानी जिले से अलग करके बनाया गया। आपको कमेंट करके बताना है भिवानी से चरखी दादरी को कब अलग किया गया। आप देखो। और देखो क्वेश्चन ये रहा, एवरेस्ट पर -45 डिग्री तापमान पर अपने देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर हरियाणा की किस बेटी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? देखो हरियाणा की आन बान शान होती हैं बेटियां। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है फतेहाबाद के गांव की। फतेहाबाद जो गांव है उसमें बनावली गांव की ये बेटी है मनीषा पायल। देखो क्वेश्चन ये रहा, फतेहाबाद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह मनीषा पायल। और सरल पोर्टल पर सेवा देने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? ये रहा रेवाड़ी। इन सब की क्विज करेंगे अभी। देखो सबको याद करवाई जाएंगी ये क्वेश्चन यही। देखो हरियाणा के किस जिले से खुदाई के दौरान 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले? ये मिले थे कैथल के आरसोदा गांव से। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को वर्ष 2016-17 के लिए गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुना जाने का गौरव मिला। केंद्रीय जो गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा पुलिस अकादमी को गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अब चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनमें से क्या कदम उठाए गए? ये उठाए गए ऊर्जा संयंत्र, जैव गैस संयंत्र की स्थापना और जैविक खाद्य का उत्पादन करने की व्यवस्था की जाएगी। और इसके बाद में क्या है कि अब तक लगभग कितने गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट का लगाए गए हैं? ये है 335 में प्रथम चरण में लगाए गए हैं। हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में कितनी कमी आई? ये 16% की कमी आई। सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में 12% की जो कमी हुई है ये लॉकडाउन के कारण हुई, सभी को पता है, अच्छी बात है। जिला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित राजकीय महिला कॉलेज का नाम क्या रखा गया? मतलब हरियाणा के जो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्थित राजकीय महिला कॉलेज का नाम क्या रखा गया? ये पूर्व जो विदेश मंत्री है श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम पे रखा गया। इनको आप इम्पोर्टेंट कर सकते हो। अब चलते अगले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ये रहा, आयुर्वेदिक दिवस कब बनाया जाता है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, धन्वंतरी जयंती पर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के किस बेटे को भामा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर चुना गया? आप सभी आंसर करें। यह हरियाणा के जनवरी माह की करंट अफेयर हो रही है। कल लेके आएंगे हम आपको फरवरी माह की करंट अफेयर।
टारगेट है 150 लाइक का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दीपक। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में मिस टेन आइकॉन इंडिया 2020 बनी नीरज यादव हरियाणा के किस जिले से है? आंसर करें सभी आंसर करें, नोट कर लेना। जिस दिन पेपर देख के आओ करंट अफेयर में आपका एक भी नंबर कटे तो हमें बता देना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, मिस इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट का खिताब किस हरियाणवी ने जीता? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रियंका जुनेजा, ये पानीपत की है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लिंग अनुपात में हरियाणा के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? आंसर करें आप सभी। वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लिंग अनुपात में हरियाणा के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हिसार। दोस्तों हिसार शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। देखो क्वेश्चन ये रहा, वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? आंसर करें आप सभी। नेक्स्ट वीडियो आएगी 150 लाइक होने पे हरियाणा की करंट अफेयर की। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1000 पुरुष पे 922 महिलाओं का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लिंग अनुपात में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे नीचे स्थान पर रहा? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी चरखी दादरी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया? आप सभी आंसर करें। कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देंगे और हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हैं हम गारंटी करते हैं करंट अफेयर हरियाणा जी के काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा कवर करवाएं ताकि आपको हेल्पफुल हो और अच्छा कंटेंट हम आपको दें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी केसनी आनंद अरोड़ा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में 2 नए कविता संग्रहालय मेघ मेखला व रेशमी रसिया का लोकार्पण किया। यह किसके द्वारा रचित है? आंसर करें आप। हरियाणा करंट अफेयर मजबूत बना देंगे और आप 10 बजे सुषमा मैम की 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 5 आएगा, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लेना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए धीरा खंडेलवाला। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, एवरेस्ट पर -45 डिग्री तापमान में अपने देश का राष्ट्रीय गान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर हरियाणा की किस बेटी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? आप सभी आंसर करें क्योंकि टाइम आप सभी के पास कम है, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट पढ़ना है, पेपर सभी आ चुके हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मनीषा पायल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, फतेहाबाद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप सभी आंसर करें। देखो धीरे धीरे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। आज का जो टारगेट है बच्चों आपको ही पूरा करना है 150 लाइक। 150 लाइक पे नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी फरवरी माह की। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मनीषा पायल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, बाल दिवस बनाया जाता है, सभी को पता है ये 14 नवंबर को बनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म दिन को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के किस जिले में 200 एकड़ में ब्लैक ड्रैग पार्क बनने की योजना है? आप सभी आंसर करें। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो अपना मतलब आप 360 पे कर लो उसको क्वालिटी को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हिसार। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय
शिक्षा दिवस कब बनाया जाता है? बच्चों सभी को पता है, ये बनाया जाता है 11 नवंबर को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो जन्म तिथि थी उसको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में बनाते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के स्कूलों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने आयुष सहायकों के पदों की मंजूरी दी गई है? आप सभी आंसर करें। देखो आपको ये रूस को काट देना या 1000 है। हरियाणा के स्कूलों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने आयुष सहायकों के लिए पदों को मंजूरी दी है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1000। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, काम न करने वाले सरपंचों को हटाने के लिए हरियाणा विधानसभा में किस बिल को पारित किया गया है? देखो अच्छी बात है, अगर आपके भी गांव का सरपंच काम नहीं कर रहा तो आप विधानसभा में ये बिल पारित करवा सकते हो और उसको हटा सकते हो। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, राइट टू रिकॉन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आवाज़ नहीं आ रही थी। अब देखो हरियाणा में एचपीएस कैडर के अफसरों की संख्या बढ़ाकर अब कितनी की गई है? आप सभी आंसर करें। हरियाणा में एचपीएस कैडर में अफसरों की संख्या बढ़ाकर अब कितनी की है? देखो पहले क्या था, पहले थी 263, अब इसे कर दिया गया 307। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, आईओसीएल किस राज्य में स्थित रिफाइनरी में विषैली गैस में जैव ईंधन एथेनॉल बनाएगा? देखो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस राज्य में स्थित रिफाइनरी में विषैली गैस से जैव ईंधन एथेनॉल बनाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हरियाणा में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के सभी जिले मुख्यालयों में आगामी कितने महीनों में हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की दुकानें खोली जाएंगी? देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के सभी जिले मुख्यालयों में आगामी कितने महीनों में हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग की दुकानें खोलने की योजना है? आप सभी आंसर करें। देखो आपको काफ़ी अच्छा लेवल हम करवा रहे हैं, इजी लेवल भी और हार्ड लेवल भी। अब हरियाणा की 2 क्लासें होंगी, एक मेरी और एक सुषमा मैम की। आप दोनों क्लासों में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना। इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों, आप करो सभी 6 महीने में। आप चलते देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के सभी जिलों मुख्यालयों में आगामी कितने महीनों में हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग की बोर्ड की दुकानें खोलने की योजना है? आप सभी आंसर करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है हरियाणा करंट अफेयर के। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 6 महीने के। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, चुनाव आयोग ने किसे पंजाब राज्य का आइकन नियुक्त किया? आप सभी आंसर करें। चुनाव आयोग ने किसे पंजाब राज्य का आइकन नियुक्त किया है? धीरे धीरे स्टूडेंटों को बताओ कि ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल पे हरियाणा करंट अफेयर जनवरी से जुलाई तक की कंप्लीट करवाई जाएगी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोनू सूद। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भावांतर भरपाई योजना में कितनी और फसलों को शामिल किया गया है? आप सभी आंसर करें। आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और आज का जो टारगेट है वो है 150 लाइक का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 15। अब दोस्तों आपको बताना कि वो 15 फसल कौन कौन सी हैं, जल्दी बताओ।
देखो हम बताते हैं वो 15 फसल कौन कौन सी हैं, ये इसका एक्सप्लेन है। हरियाणा में 72 भरपाई योजना में फसल एवं सब्जियों की 15 और फसलों को शामिल किया गया है। इसके तहत टमाटर, प्याज, आलू, बंद गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, फूल गोभी तथा मूली आदि शामिल हैं। इस प्रकार किन्नू, अमरूद, आम और बेर व हल्दी तथा लहसुन भी शामिल हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 में कब से कब तक बनाया गया? आंसर करें आप सभी, फटाफट आंसर करें। ओनली सुपर क्यूज पर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन ये रहा, सरल पोर्टल पर सेवा देने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? आंसर करें आप सभी, सरल पोर्टल पर सेवा देने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेवाड़ी। रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में कितनी कमी आई? आप सभी आंसर करें, सभी फटाफट आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 16%। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा भवन एवं सह निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए कितने रुपए की राशि कन्यादान के रूप में दी जा रही है? आप सभी आंसर करें। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट हम दे रहे हैं ओनली सुपर क्यूज चैनल पे आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 51,000। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के जेल मंत्री श्री रणजीत सिंह ने हरियाणा के किस जिले की जिला जेल में राज्य के पहले जेल रेडियो की शुरुआत की है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पानीपत। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3000 टीकाकरण स्थानों पर डिजिटल रूप से कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसमें हरियाणा के कितने टीकाकरण स्थल शामिल हैं? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 77। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के किस जिले में मकर संक्रांति 14 जनवरी के अवसर पर एयर टैक्सी की सेवा की शुरुआत की गई है? आप सभी आंसर करें। देखो क्वेश्चन फिर से सुनना, हरियाणा के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर एयर टैक्सी की सेवा की शुरुआत की गई है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिसार। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के शिक्षा मंत्री एवं वन मंत्री श्री कंवरपाल ने हरियाणा प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ावा देने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में कितने गाँवों में लक्ष्य रखा गया? आंसर करें आप सभी। हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री श्री कंवरपाल ने हरियाणा प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ावा देने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में कितने गाँवों में लक्ष्य को रखा गया है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन बी, 2200 गाँवों में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के इच्छुक युवाओं को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सरकारी विभाग में ग्रुप डी और सी श्रेणी के गैर राजपत्री शिक्षण पदों के लिए आवेदन के लिए किस पोर्टल को शुरू किया? आप सभी आंसर करें। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के इच्छुक युवाओं को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सरकारी विभागों में ग्रुप सी और डी श्रेणी तथा गैर राजपत्रित शिक्षक पदों के लिए आवेदन के लिए किस पोर्टल को शुरू किया? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वन टाइम रजिस्टर पोर्टल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।